हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीमोलॉजी में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑक्टेट रूल के बारे में। आज हम देखेंगे इसका डेफिनेशन, रूल्स और इसका डिस्कवरी किसने किया, कब किया, और साथ में कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल एक केमिकल रूल है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं सेल या सब सेल में। किसके बिहाफ पर? एनर्जी लेवल के बिहाफ पर। जिसकी एनर्जी लेवल कम होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन को पहले भर देते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल ज्यादा होती है उसको हम बाद में भरते हैं। एक तरह से हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या कि ऑक्टेट रूल ऐसा रूल है जिसमें एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आखिरी सेल में, बिल्कुल जो आखिरी वाला सेल है, बिल्कुल आखिरी वाला सेल, उस आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को भर ले। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि वो स्टेबल हो जाएगा, एक आइडियल गैस के जैसे बन जाएगा। जैसे कि इनर्ट गैस, वो क्या होता है? बिल्कुल स्टेबल। उसके आखिरी सब सेल में, ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको क्या हो जाता है? इससे ये हो जाता है कि वो एटम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो इस स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? प्रीफर करता है कि उसके आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो ये बात समझ में आई कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल का डेफिनेशन क्या है? एटम्स आर मोर स्टेबल व्हेन इट्स सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में या आखिरी सेल में, आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। टेंडेंसी ऑफ एटम टू प्रीफर 8 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कहां पर? उसके वैलेंस सेल में, उसके वैलेंस सेल में, इन वैलेंस सेल। और भी बात करें कि डिफिनीशन इसका, कि इट इज अ केमिकल रूल इन विच इलेक्ट्रॉन अरेंज इन सेल एंड सब सेल इन अ पर्टिकुलर मैनर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। ये होते हैं क्या? ऑक्टेट रूल। रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए, उसके बाद वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके बाद वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 18, उसके बाद 18, उसके बाद 32। ऐसे ये चलता चला जाता है। क्योंकि अगर सेल की बात करें तो सेल 1 से लेकर के इंफिनिटी तक होता है। बहुत सारे सेल होते हैं, एक एटम के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। तो उसमें सबसे पहले सेल में, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फर्स्ट सेल। सेकेंड सेल में, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसे ये चलता चला जाएगा, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, ऐसे। ये रूल है। किसने दिया था? कोजेल एंड गिलबर्ट ने दिया था। किसने दिया था? कोजेल एंड गिलबर्ट। कोजेल का पूरा नाम वेल्थर कोजेल है, एक जर्मन केमिस्ट, एक जर्मन केमिस्ट। और साथ में एक और अमेरिकन केमिस्ट भी है जिनका नाम गिलबर्ट न्यूटन लिविस है। तो ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्टेट रूल दिया है। एक है वेल्थर कोजेल और दूसरे हो गए अमेरिकन केमिस्ट गिलबर्ट गिलबर्ट न्यूटन लिविस। न्यूटन लिविस। कोजेल क्या हो गए? जर्मन केमिस्ट।
और गिलबर्ट क्या हो गए? अमेरिकन केमिस्ट। एक्चुअली में बोल तो रहे हैं कि हो गए, हुए क्या, ये वहां के रहने वाले वहीं पे रहते थे। तो इनको हम जर्मन केमिस्ट कहते हैं, ये अमेरिकन केमिस्ट कहते हैं। जिस देश के हैं उसके अकॉर्डिंग उनका नाम। साइंटिस्ट का नाम है वेल्थर कोजर, गिलबर्ट न्यूटन लेविस। बात समझ में आई? इन्होंने जो डिस्कवरी की है वो कब की है? 1916 में। कब किया है? 1916 में, बहुत साल पहले। अब हम बात करते हैं कि ऑक्टेट रूल का जरूरत क्यों पड़ा। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ऑक्टेट रूल समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, और अगर नहीं आ पाया है तो फिर से हम इसके बारे में बताएंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि ऑक्टेट रूल क्या है, किस तरह से इसका यूज किया जाता है, और इसका हम ट्रिक भी बता दें कि अगर साइंटिस्ट का नाम आप याद रखना चाहते हैं तो कैसे रख सकते हैं। तो पत्नी है, अपने पति से कहती है कि ए जी ऑक्टेट रूल में जीके भी आता है क्या? तो उसका पति कहता है हाँ जीके आता है। ए मतलब अमेरिकन, जी मतलब गिलबर्ट। अमेरिकन केमिस्ट है जिनका नाम गिलबर्ट है। ऑक्टेट रूल में तो आते ही आते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल में एक और आते हैं, कौन? जर्मन केमिस्ट। जी से हो गया जर्मन और के से हो गया कोजेल। तो ये दोनों ही ऑक्टेट रूल में आते हैं, अमेरिकन केमिस्ट गिलबर्ट, जर्मन केमिस्ट कोजेल। बात समझ में आ गई? अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इसको याद रख सकते हैं वाया ट्रिक। वैसे इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ऑक्टेट रूल कैसे निकाला जाए किसी एटम से, या किसी एटम में ऑक्टेट रूल कैसे लगता है। एग्जांपल्स, कोई भी एटम है वो न्यूट्रल होना चाहता है एक्सेप्ट इनर्ट गैस, क्योंकि वो पहले से ही न्यूट्रल है। इनर्ट गैस में हर सेल में, आखिरी सेल में, इन लास्ट ऑर्बिट या सेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये क्या है? स्टेबल है। ये क्या हो गए? स्टेबल हो गए, रिएक्शन भी जल्दी नहीं करेंगे। कौन कौन है ये इनर्ट गैस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडान। ये इनर्ट गैस हैं। इन सभी के क्या होते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट में से जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी क्या है? अनस्टेबल है। सभी के आखिरी सेल में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा है या तो कम है, तो उसको पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, जिससे क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। और इसके चलते क्या हो जाता है? बॉन्डिंग हो जाती है, बॉन्ड बन जाता है हम दोनों एटम के बीच में। किसी से तो लेगा, अगर कोई एलिमेंट है
उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो दूसरे से लेगा। इलेक्ट्रॉन कहीं और से थोड़ी आएगा, किसी एटम से ही आएगा, तो जिससे आएगा उसके साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाए। तो एग्जांपल्स की कुछ बात करें, जैसे NaCl, ये एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। तो इसकी बात करें तो सोडियम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना? 11। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। ठीक। क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? एटॉमिक नंबर 17। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। ठीक, क्योंकि यहां पर क्या होना है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होना है, प्रोटॉन तो उसके अंदर रहेगा। प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन भी 11 है सोडियम के अंदर, और क्लोरीन के अंदर 17 है। न्यूट्रॉन भी उतने, न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि इसका एटॉमिक मास 23 होता है, और वहां से हम निकालेंगे तो लगभग 12 के करीब आ जाएगा। अब इसमें से क्या क्या किया हमने देखा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग टोटल है इलेक्ट्रॉन 11, तो हमने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसको भरना चाहा। पहले भर गया 2, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके बाद 8, उसके बाद 8, फिर 18, फिर 18, और ऐसे हमें चलते चले जाना है। तो पहले में हो गए 2, 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9। अब 9 में से दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8, तो दूसरे में भर गए 8, कितने हो गए? 8 और 2 10, 10 ये हो गए, बचा भी कितना? 1। 11 में से 10 जाएगा 1, तो आखिरी सेल में एक ये भर गया, एक ये भर गया, तीसरे सेल में आएगा फिर। ठीक, तीसरे सेल में बचा कितना? 1। पूरा जोड़ के देखो, 2 8 2 10, 10 1 11। इसके अकॉर्डिंग हमने भरा, लास्ट में इसके क्या मिल गया? 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? दिक्कत कर देगा। अब ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसको स्टेबिलिटी चाहिए, कहाँ से आएगी? ये इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको जरूरत है, नीड है कितने इलेक्ट्रॉन के? 7 इलेक्ट्रॉन के। 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको? कोई नहीं देगा। 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हो जाता है? 7 इलेक्ट्रॉन अगर लिया होता तो ये हो जाता 2 8 और 8, 2 8 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल। लेकिन ये तो मिला नहीं, इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या हो गया? 2 8, और 1 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गया, तो 2 और 8, 2 और 8। बात समझ में आ गई? ऑक्टेट रूल कंप्लीट स्टेबल हो गया। तो ये क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। निकालता है तो क्या ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं, किसी को देगा, तब जाकर के क्या होगा? स्टेबल होगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चला जाता है? क्लोरीन के पास। अब क्यों जाता है, पहले क्लोरीन को देखते हैं। इसको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा? 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 2 8 हो गए, कितने? 10, और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होने थे, तो 8 नहीं है हमारे पास, 7 है, 7 हो गया, तो हमने इसमें 7 भर दिया। ऐसा क्यों किया? जितने यहां पर हैं इससे ज्यादा अगर होते हैं तो अगला इलेक्ट्रॉन अगले सेल में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अगर उससे कम है तो वो क्या हो सकते हैं? उसी के अंदर वो भरे जा सकते हैं। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसके पास कितना है? 7, तो इसलिए हमने यहाँ पे 7 भरा हुआ है। अगर यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन होते तो हम क्या करते? 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते और अगला वाला नेक्स्ट में भेज देते। बात समझ में आई? ठीक, तो ये हो गया इसका ऑक्टेट। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में है, हाँ सर पहले में है। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि चाहिए 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी। कितना इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए?
2 8 और 8 हो जाए। बात समझ में आई? या फिर ये क्या कर दे, या फिर ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे और क्या कर ले, अपना ऑक्टेट स्टेबल कर ले। कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 7 निकालेगा। 7 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे तो क्या हो जाए, 2 और 8। तो कौन सा बढ़िया है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना, या फिर कम ही इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबल हो जाना? कम इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना जो निकालता है वो इसको दे देता है और इसको देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला आया, यहां पर आया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आया और इससे क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे ये हुआ तो इनके बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। इनके बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग। 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना ट्रांसफर किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन के साथ ट्रांसफर कर दिया, क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया और इसके बीच में बॉन्डिंग हो गई। क्या हो गई, NaCl एक कंपाउंड बन गया। बात समझ में आ गई? यहां से क्या हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कुछ और एग्जांपल्स देखें, कुछ और भी एग्जांपल्स देखें। जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी इसके पहले जो देखा था वो क्या था, सोडियम क्लोराइड। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर यहां बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20। ऑक्टेट रूल की बात करें, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को भर दें, ये 20 इलेक्ट्रॉन को पूरा भर दें इसके अकॉर्डिंग। कहां पे, इसके सेल में। ठीक, तो कैसे भरेगा, 2 8 कितने हो गए, 10। फिर तीसरे में कितना, 8 18 हो गया, और फिर आखिरी वाले में कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया? 20 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 भर दिया, फिर 8 भर दिया, कितने हो गए, 10। 20 में से 10 भर गए, 10 बचे हैं। 8 फिर भर दिया, कितना हो गया, 18, 2 बचे हुए हैं। अब ये 2 कहाँ चले जाएंगे, अगले वाले में, कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया इसका ऑक्टेट। इसका स्ट्रक्चर बना के भी हम समझ सकते हैं, कैसे। ये कैल्शियम का हो गया न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया, तीसरे वाले सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, फिर चौथे वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2, 1 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? जो ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन भरा है, आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन भरा है, इसको हम कहते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस सेल या फिर ऑर्बिट। इसी की बात हो रही है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक, क्लोरीन, हाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है 8। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बात करें इसका, ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 और 6। अब यहां पर हम देखें तो इसको कितना जरूरत है
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्या ये स्टेबल है? नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 18 होने चाहिए। यहाँ 2 है, कहाँ स्टेबल? नहीं स्टेबल, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। जब निकालेगा तो वहां है ऑक्सीजन, क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके में भी देखा जाए 1 और 2, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने चाहिए थे 8, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? ऑक्सीजन के अंदर, और इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है फिर? 2 and 8। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? 2 8 8, बस 2 और 8। इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक, अब समझें, ये कैल्शियम का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? कैल्शियम का। हाँ, कैल्शियम का स्ट्रक्चर है। इसके आखिरी सेल वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इन टू इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। इसको हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। रिमूव किया, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1, और ये हो गया 2, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। क्या अब इस ऑर्बिट में, इस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है? क्या इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम क्यों गिनेंगे? अब नहीं गिनेंगे। तो इसके वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और उसके अंदर वाले में क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए थे स्टेबल होने के लिए उतने हो गए। कितने होने चाहिए थे? 8, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। गिन के देख लें, गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला तो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा? वैलेंस शेल अब कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तीसरा 1 2 3, तीसरा, थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आई? अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शन जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। 2 एलिमेंट हैं जो कंप्लीटली ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, बोरान एंड एल्यूमिनियम। बोरान एंड एल्यूमिनियम, ये दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर इनका रिएक्शन हम करा दें किसके साथ? हैलोजन के साथ, तो क्या बनाते हैं? बोरान बना लेगा BF3। हैलोजन में हमने ले लिया क्या? फ्लोरीन। यहां पर क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक, तो हमने फ्लोरीन को ले लिया, इसने क्या बना लिया? BF3, ये कंपाउंड बना लिया। अब यहां देखें, एटॉमिक नंबर ऑफ बोरान, एटॉमिक नंबर बोरान का कितना होता है? 5। फ्लोरीन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर फ्लोरीन 9। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। इसमें कितने हो जाएंगे? 9। न्यूट्रल एटम है, एटम की बात कर रहे हैं, एटम की, तो न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 और 3, 2 और 3 5। 2 के बाद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अगले सेल में चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, और दोनों हो जाएंगे कितने? 5, 2 and 3। इसमें कितने हो जाएंगे? 2 and 7। अब यहाँ पर देखें,
बोरान को क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। रिक्वायरमेंट कितनी की है, रिक्वायरमेंट कितने की है, 5 की। 5 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक। इसको कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसको आसानी से मिल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए उसको जल्दी मिल सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन या तो क्या करे, डोनेट करे, तब क्या हो जाए, स्टेबल। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेट कर नहीं सकता। 5 डोनेट करेगा भी क्यों, पूरा का पूरा थोड़ी डोनेट करेगा, जो इसके वैलेंस शेल में है उसको करेगा। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने क्या किया था, 5 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो हो जाना था 8 और ये काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। ऑक्टेट इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। पहले में 2 तो इसमें 2 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है, शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन ये निकालता नहीं है, शेयर करता है। और इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्या करेंगे, ये बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को चाहिए था, इसने इसके साथ, फ्लोरीन के साथ, बोरान के साथ क्या किया, शेयर कर लिया और एक बॉन्ड बना लिया, जिससे क्या हो गया, फ्लोरीन स्टेबल हो गया। अब फ्लोरीन को यहां देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने होने चाहिए थे, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। एक फ्लोरीन जुड़ गया, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्या करेगा, शेयर करेगा दूसरे फ्लोरीन के साथ। इस फ्लोरीन में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब इस फ्लोरीन को भी बात देखें तो क्या हो जाएगा, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन ऑन है, दूसरे फ्लोरीन से क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, शेयर कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जैसे इन दोनों का है वैसे इसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर बात करें बोरान की, तो क्या बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाया, क्योंकि शेयर कर रहा है ना, तो ऑक्टेट क्या कंप्लीट हो पाया, बिल्कुल नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉनों पे, जबकि होने चाहिए थे कितने, 7 8। कितने होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, जबकि हो गया कितना, 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसलिए क्या है, एक्सेप्शन है किसका, ऑक्टेट रूल का। बात समझ में आई। बोरान स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयर करके बॉन्ड बना लेता है, लेकिन उतना स्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए। फिर अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन करा लेते हैं और देखते हैं कि ये भी कैसे एक्सेप्शन है। एल्युमिनियम का भी रिएक्शन हमने करा लिया, तो एल्युमिनियम का रिएक्शन हम करा लेते हैं किसके साथ, एल्युमिनियम का रिएक्शन करा लेते हैं क्लोरीन के साथ। AlCl3 ये कंपाउंड बनता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक
इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 13। ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा इसका? ऑक्टेट क्या हो जाएगा? 2 8 एंड 3। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17। ऑक्टेट हो जाएगा 2 8 एंड 7। ठीक, यहां पर अगर देखें तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहां पर देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये ले ले, इसको मिल जाए, ये अगर गेन कर ले, तो ये इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दे, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, तो भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा? ये स्टेबल। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना और 5 इलेक्ट्रॉन लेना, कौन ज़्यादा आसान है? ये आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, लेकिन ये भी ट्रांसफर नहीं करता। क्या करता है? शेयर करता है। शेयर मतलब दो लोगों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की या फिर कुछ भी, किसी भी चीज की शेयरिंग होती है, बीच में रख लो और उसी में से दो लोग हैं, दो लोग कुछ खा रहे हैं, बीच में रख लिया, दोनों लोग उसी में से खा रहे हैं, शेयरिंग। या फिर किसी को कुछ चाहिए, हमने दे दिया, फिर उससे फिर वापस हमने कुछ ले लिया, ये सब क्या है? शेयरिंग। तो ऐसे ही ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसके साथ। एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना था, इसलिए इसने क्या किया? 3 क्लोरीन के साथ शेयर किया। तो एल्युमिनियम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी क्लोरीन के साथ ये जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। तो क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 6 ये हो गए और ये 7। एक और क्लोरीन आ गया, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन। एक और क्लोरीन आ गया, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन। सब एटम है ना, एटम मतलब सभी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उतने सेम होंगे। क्या करेगा? तीनों में, तीनों के साथ क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। बना लिया। क्लोरीन का देखो स्टेबिलिटी कंप्लीट होगा, क्लोरीन का स्टेबिलिटी कंप्लीट होगा, दिख रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्लोरीन के अंदर, और इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट। ऐसे ही इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम के अंदर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्युमिनियम के अंदर, और इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। इसके भी अंदर कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी क्या है? एक्सेप्शन है। एल्युमिनियम और बोरान क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। किसके? ऑक्टेट रूल के। अब एक और एक्सटेंडेड ऑक्टेट होता है जो PCl5 बनाता है, फास्फोरस। ये क्या करता है? 5 क्लोरीन के साथ जुड़ता है और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी में होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। ठीक, ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें अपने चैनल कीमोलॉजी में।